तो ये चीज़ें सबसे पहले आप अपने आप में देख लीजिए कि आप कहाँ पे अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप एसएससी और बैंकिंग को छोड़ दीजिए। बाद में कि आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके पे फुल कमांड यदि करते हैं, तो आपका डिफेंस और रेलवे दोनों पकड़ में आ जाएगा। कोई दोस्तों गवर्नमेंट जॉब जो है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि नहीं हो रहा है। आप सबके साथ जो है आपके दोस्त वगैरह बहुत होंगे जो खास करके सीनियर होंगे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले रहे होंगे और उनसे आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और आपको पता भी चलता होगा गवर्नमेंट जॉब होता है। बस क्या है ना कि आपको लेने का तरीका थोड़ा-सा जो है दिक्कत है कि तरीका पे आप सही काम नहीं करते। यदि सही तरीके पे आप काम करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब उतना भारी नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। वैसे आजकल भीड़ है, सभी को पता है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं कि कैसे आपको जो है तैयारी करना चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो जॉब का चॉइस। आप सबसे फर्स्ट तो ये क्लियर कर लीजिए कि आप किस लायक हैं। आपको यही नहीं पता है कि आप किस लायक हैं। और मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है और हम फॉर्म भर रहे हैं बैंकिंग का, कभी होगा हमारा, कभी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सबसे फर्स्ट चॉइस करना पड़ेगा कि आपकी जॉब के किस जॉब के लायक है और उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चॉइस कैसे करें, तो देखिए बहुत सारे जॉब हैं आज के डेट में, लेकिन तीन चार जो है एक जो इसमें अलग अलग है, उसमें से चार पार्ट लगभग आप जॉब का ले सकते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और डिफेंस हो गया। ये चार मतलब भाग है, इसी चार भाग पे अप्रॉक्स जो है सारे जॉब हैं। इसी में थोड़ा बहुत मिक्स होता है, बाद बाकी यही चारों है मेन रूप से। आपका रेलवे, एसएससी, डिफेंस और बैंकिंग। यदि आपका मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा का मतलब बढ़िया होना चाहिए, और नहीं भी है तो आप में दम है कि नहीं हम उसको अच्छा कर लेंगे, तो आप जो है बैंकिंग में आ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वहाँ बहुत ही ज़रूरी है। और बाद बाकी जो मैथ्स वगैरह है तो वहाँ पे और भी सब्जेक्ट, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी लिया जाता है, लेकिन इंग्लिश वहाँ का काफ़ी टफ होता है। और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि जैसे एसएससी की तरह पहले क्या था कि आप नहीं भी पास करते हैं सारे सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन यहाँ पे हर सब्जेक्ट में आपको यानी कि इंग्लिश में भी पास करना पड़ेगा, तभी आपका पूरा चेक किया जाएगा। अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है आप कितना भी नंबर दूसरे सब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो आपका इंग्लिश ठीक है कि नहीं, ये चीज़ें देख के आप बैंक में भर सकते हैं। उसके बाद चलना पड़ेगा आपको एसएससी की तरफ। एसएससी में है कि आपका मैथ्स दमदार होना चाहिए, इंग्लिश भी वहाँ फिर भी ठीक होना चाहिए। थोड़ा सा बैंक से कम भी है तो आप वहाँ पे एसएससी में भर सकते हैं, लेकिन एसएससी में जैसे बहुत अच्छा इंग्लिश आपको दो के लिए चाहिए, खास करके एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए। बाद बाकी का फिर नॉर्मल हो जाता है, जैसे एसएससी के थ्रू बहुत सारा आता है फॉर्म, एसएससी जीडी भी है तो उसमें कोई वो नहीं चाहिए, तो खैर वो डिफेंस में आ जाता है। आपका सीएचएसएल तो चलिए थोड़ा इंग्लिश चाहिए, एमटीएस वगैरह में नॉर्मल थोड़ा इंग्लिश पूछा जाता है, तो वो देख सकते हैं आप। उसके बाद जैसे आप रेलवे में आते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका यदि इंग्लिश अच्छा नहीं है और आप सिर्फ जीके रट सकते हैं, मैथ्स बढ़िया बना सकते हैं, रीजनिंग ठीक ठाक है, तो आप रेलवे में आ सकते हैं। और रेलवे से लगभग मिला जुला आपका जो है डिफेंस है। डिफेंस में आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वही है कि आपका फिजिकल कैसा है, कि आपको फिजिकल में मन लगता है। अब एसएससी जीडी निकाल लेंगे तो वहाँ रनिंग भी निकालना पड़ेगा। आप मान लीजिए रिटर्न निकालिए, रनिंग निकलेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। या फिर आप डिफेंस में ऐसे ऐसे भी सर्विस है जहाँ की आपको फिजिकल तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मिनिस्ट्रियल में आते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको टाइपिंग आना चाहिए, या फिजिकल नहीं है आराम से आप निकाल सकते हैं, तो टाइपिंग सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप अपने आप में देख लीजिए कि आप कहाँ पे अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप एसएससी और बैंकिंग को छोड़ दीजिए। बाद में कि आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके पे फुल कमांड यदि करते हैं, तो आपका डिफेंस और रेलवे दोनों पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी आते रहता है। जैसे डिफेंस का खैर बात ही मत कीजिए, हर साल लगभग जो है 50,000 वैकेंसी आ जाता है सारे मिला के। जैसे एसएससी जीडी हो जाए, या फिर आपका जितने भी मिनिस्ट्रियल के जॉब हैं, या फिर आपका आरओ है, आरएम है, कम्युनिकेशन है, इस तरह से बहुत सारे मतलब छोटा छोटा जॉब मिला उला के 50,000 के लगभग सिर्फ डिफेंस में हर साल जॉब आता है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उसके बाद आपका रेलवे भी जॉब देते रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देख के मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप सही से लग के करते हैं तो आपका तैयारी हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट हो गया जॉब का चॉइस करना। उसके बाद सेकंड में जो है आपको उस पे जो है जो आप चॉइस करेंगे उसका प्रिपरेशन सही ढंग से करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्किल कुछ आपको लाना पड़ेगा, जैसे आप या तो आईटीआई कर लीजिए, या तो कम से कम टाइपिंग, जो कि फ्री का चीज़ है। टाइपिंग के लिए 10-20 हज़ार खर्च करने की जरूरत नहीं है। 100, 200, 500 रुपया खर्च कीजिएगा तो सीख जाइएगा। 1-2 महीना का आप कोचिंग कर लीजिए, उसके बाद घर में प्रैक्टिस करते रहिए। आजकल मोबाइल में भी टाइपिंग का प्रैक्टिस हो जाता है। एक कीबोर्ड खरीद के आप उसमें लगा के मोबाइल पे भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है बुक का सही सिलेक्शन कीजिए, और उन बुक पे पूरा मतलब
एक तरफ से खत्म करना है, ये नहीं कि बीच बीच में इधर उधर नहीं पढ़ना है, एकदम एक तरफ से खत्म मतलब खत्म करना है। एक एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर देना है। और ऐसे करके जितने भी मैथ्स के हों या फिर रीजनिंग के हों या फिर जीके के हो, उसको कंप्लीट खत्म कीजिए। उसको खत्म करने के बाद यदि दिक्कत होता है तो यूट्यूब आपके पास सहारा है, जो कि आपको हर चीज़ बताने के लिए हमेशा तैयार है। उसके बाद क्विज पक्का ज्वाइन करना है, वो भी ऑफलाइन, जहाँ की कम से कम 20 25 50 100 लड़के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए क्विज को। और उसके बाद उसमें रात दिन एक करके यदि आप मेहनत करते हैं तो उसमें रैंकिंग आना आपका शुरू होता है, और वहीं से पता चलने लगेगा कि आपका जॉब कब तक हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब आपका कभी 100वां रैंक, कभी धीरे धीरे घटते घटते जब आप अंडर 20 भी आ जाते हैं तो आपका जॉब का एक लेवल आ जाएगा, और वहाँ से आपको एक अच्छे लड़के का ग्रुप मिलेगा, जो कि सारे दमदार लड़के होंगे जो आपके साथ पढ़ेंगे। प्लस आपका कुछ बेइज्जती भी होगा तो वहाँ पे थोड़ा आपको पता चलेगा कि यार हमारे से भी अच्छा लड़के हैं जो कि अच्छे नंबर ला रहे हैं और इनका हो सकता है, लेकिन हमारे में क्या कमी है, तो आप उनको देख के भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं मेहनत करके। तो क्विज ज्वाइन कीजिए, वो भी ऑफलाइन, ऑनलाइन की बात हम नहीं करते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क एक ऐसा चीज़ है, कड़ी कड़ी मेहनत एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान देके यदि आप रात दिन एक करके मेहनत करते हैं तो जॉब आपका 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।